मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा अयोध्याकांड का 7वां एवं रामचरितमानस का 15वां वीडियो है। भरत राम को अयोध्या लौटा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भरत के अनुसार स्वामी की आज्ञा पालन ही उनकी श्रेष्ठ सेवा है। यह सुनकर श्री राम ने स्नेह से उन्हें अपने पास बिठा लिया है। कपटी इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए भाइयों के अगाध प्रेम में बाधा डालने का प्रयत्न किया, पर कुछ न कर पाए तो समाज के लोगों पर देवमाया कर डाली। गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, गणमान्य लोग सभी श्री राम के निर्णय को जानना चाहते हैं और उनकी ओर ताक रहे हैं। तुलसीदास जी मानते हैं कि वे भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी श्री राम की विशेषताएं विस्तार से बताते हैं, गुरु वशिष्ठ का महत्व बताते हैं। भरत जी को सब कुछ कहकर परम संतोष हुआ, उनके मन का विषाद मिट गया। भरत जी ने कहा, अब श्री राम जो आज्ञा देंगे वह मैं स्वीकार कर लूँगा। आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा से मैंने तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। मेरा एक और मनोरथ है कि चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, नदी, तालाब आदि घूम लूँ। श्री राम ने भरत से कहा, ऋषि अत्रि की आज्ञा लेकर निर्भय वन में घूमो। अत्रि मुनि जहाँ आज्ञा दें तीर्थों का जल वहीं स्थापित कर देना। स्वामी व सेवक के स्वभाव को देखकर सभी अत्यंत हर्षित हुए। ऋषि अत्रि ने भरत जी को पर्वत के समीप एक कुएं में पवित्र तीर्थों के जल को स्थापित करने का कहा, जो भरतकूप कहलाया। भरत सहित सभी ने 5 दिन चित्रकूट विहार किया। 6ठे दिन सवेरे भरत जी, राजा जनक और सारा समाज श्री राम के सम्मुख आ जुटा। भरत कह रहे हैं, मेरी दीनता और स्वामी के स्नेह ने मुझे ढीठ बना दिया है, अतः स्वामी श्री राम मुझ सेवक को अब शिक्षा दें। तब श्री राम ने कहा कि भरत, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर एवं वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी एवं हमारे ज्ञानी जनों को है। इनका हाथ हमारे सिर पर है तो हमें स्वप्न में भी तकलीफ नहीं हो सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म तो इसी में है कि हम पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके वचनों को निभाएं। सारी शंकाएं छोड़कर अयोध्या जाकर वचनानुसार समय तक मुनि वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर राजपाट संभालो। श्री राम ने भरत को बहुत सी बातें समझाईं। भरत जी ने अवलंब मांगा। ज्ञानी जनों एवं गुरुजनों के समक्ष संकोच और स्नेह के वशीभूत राम ने भरत को अपनी खड़ाऊं दे दी, जिनको भरत जी ने आदरपूर्वक सिर पर धर लिया। भरत जी इस अवलंब से के मिल जाने से बहुत ही हर्षित हैं, मानो सीताराम ही उनके साथ हों। भरत जी ने सविनय विदा मांगी। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री राम भरत के मिलाप का आनंद कोई शब्दों में नहीं बता पा रहा है। तब मन वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा है। विडंबना देखिए, महाज्ञानी ऋषि मुनि, गुरु वशिष्ठ और जनक जी जैसे जितेंद्रिय लोग, मान अपमान से परे जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, विदेह हैं, वे भी राम भरत के इस दिव्य प्रेम को देखकर तन मन वचन से प्रेम में मगन हो गए हैं। श्री राम एवं भरत के वियोग का वर्णन तो कोई कठोर हृदय रचनाकार ही कर सकता है। श्री राम ने शत्रुघ्न जी को भी गले लगाया। सेवक व मंत्री दुख भरे हृदय से अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। सभी लोग परस्पर मेल मिलाप करने लगे। भरत शत्रुघ्न ने प्रभु के चरणों की वंदना की। लक्ष्मण जी से भेंट कर सीता जी के चरण रथ को सिर पर धरकर वे प्रेम सहित चले। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्राप्त की। विषाद भरे हृदय से पहले दिन बिना भोजन किए वे यमुना पार कर गए। अगले दिन गंगा पार कर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज ने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी थी। अयोध्या पहुंचकर भरत जी ने राजपाट संभाला। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा का कार्य सौंपा। दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के घर गए। श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित किया।
माता कौशल्या जी एवं गुरु के चरणों के शीश नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को से आज्ञा लेकर भरत जी तपस्वी के वस्त्र धारण कर एक तपस्वी की तरह निकट ही नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसे अपना निवास स्थान बनाया। वहीं से राजपाट का संचालन करने लगे। भरत जी के आदर्श और सुंदर चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत जी का पावन आचरण मंगलकारी है, संताप हरने वाला है। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है और अयोध्या कांड के सारे वीडियो यहाँ तक खत्म हो गए। 7वां वीडियो है जो अंतिम वीडियो है अयोध्या कांड का। बालकांड एवं अयोध्या कांड के कुछ प्रचलित मुहावरे, कहावतें और व्यवहारिक ज्ञान की बातें। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। सारी खेत सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर या अवसर निकल जाने पर पछतावे से क्या लाभ। पंच शब्द, 5 प्रकार के बाजों की आवाज, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। पंचकौर, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करके पहले 5 ग्रास लेकर भोजन किया जाता है। सत्य कहि कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार के पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई एक बार भले ही पकड़ में आ सकती है, पर स्त्रियों की चाल नहीं जानी जा सकती है। आगे देखिए, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। इसके साथ ही अयोध्या कांड समाप्त होता है। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में YouTube पर टाइप करें। अरण्य कांड में खरदूषण का अंत, सीता का अपहरण मुख्य विषय है। धन्यवाद।